नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। हमने कल रिमाइंडर स्टार्ट किया था और बहुत बेसिक सी बात जानी थी। आज हम काफ़ी सवाल करेंगे रिमाइंडर पे, बहुत सारी थ्योरम्स भी जानेंगे। तो उससे पहले और कुछ छोटी बातें रह गई थी, जैसे सक्सेसिव रिमाइंडर के बारे में हमने नहीं बताया था। हमने कंसेक्यूटिव रिमाइंडर तो जान लिया था, लेकिन सक्सेसिव रिमाइंडर नहीं जाना था। तो इसके बारे में भी लिख लीजिए, सक्सेसिव रिमाइंडर। लगातार शेषफल, लगातार शेषफल। इनकी हिंदी दोनों की बड़ी खराब है। कई बार इसको भी क्रमागत लिख देते हैं, उसको भी क्रमागत लिख देते हैं, लगातार लिख देते हैं कंसेक्यूटिव को। लेकिन आपको सवाल देख के समझ आ जाएगा कि सवाल किस चीज पे आया है। ठीक है, सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होता है? जैसे मैंने किसी संख्या को भाग किया, मान लेते हैं मैंने एक संख्या है 743 और इसको 7 से भाग किया, तो 7 एकम 7 आएगा, ना जाने की 0 आएगी, 7 पंजे 35 आएगा, या 7 छः 42, एक बच जाएगा। फिर अब ये जो क्वोशिएंट आया, ये क्या है? क्वोशिएंट है। इस क्वोशिएंट को हम मान लेते हैं 6 से भाग करते हैं, 6 एकम 6 और 6 सत्ते 42, तो कितना आएगा? 3। फिर हम इसको 5 से भाग करते हैं तो कितना आएगा? 5 3 4 आएगा, तो 4 लिख देते हैं। और इसको 5 से भाग करेंगे तो 2 3 आ जाएगा। तो ये जो बच रहा है ये 1 4 2 है, इसको हम कहते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर। समझ रहे हैं आप? जब क्वोशिएंट भी को भाग लगाया जाता है और डिवाइजर भी अलग अलग होते हैं। कंसेक्यूटिव में क्या था? डिवाइजर भी एक था, एक ही संख्या से भाग लग रहा था, एक ही संख्या को लग रहा था, अलग अलग संख्याएं थोड़ी थी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 743, इस लाइन को ऐसे लिख सकता हूँ, इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई 765, then leaves remainder 142, then leaves remainder 142। जब हम किसी संख्या 743 को 7 6 5 से लगातार भाग करते हैं तो क्या बचता है? 1 4 2 बचता है। 1 4 2 क्या है? सक्सेसिव रिमाइंडर है। जैसे एक छोटा सा सवाल हमने लिखा है इस पे, ये कह रहे हैं कि आफ्टर डिवीजन ऑन ए नंबर सक्सेसिवली बाई 3 4 7 द रिमाइंडर आर 2 1 4 रेस्पेक्टिवली। देखिए 3 4 7, अभी मैंने एक बात आपको बताना भूल गया, ये जो 3 था, इस 3 को हम कहते हैं फाइनल क्वोशिएंट। अगर ये सवाल में नहीं दे रखा है तो हमें इसे 0 मान सकते हैं। अगर ये सवाल में नहीं दे रखा और हमें कोई सवाल करना है तो उसके उत्तर पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब हम इसे 0 ले सकते हैं। ठीक है, जैसे इसने बोला है आफ्टर द डिवीजन ऑफ ए नंबर सक्सेसिवली बाई 3 4 7 द रिमाइंडर आर 2 1 4। इसका मतलब है कि 3 4 7 से हम भाग कर रहे हैं और रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2 1 4। मैंने यहाँ 0 मान लिया कि क्वोशिएंट 0 है। नहीं 0 मानो, 1 से भी क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन तो फिर भी लंबी होती है, तो यहाँ 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 एक संख्या है जिसको 7 से भाग करेंगे। यहाँ पे 4 चौक 16 और 1 17 आ जाएगा। यहाँ 17 तिया 81 और 2 83 आ जाएगा। 17 तिया 51 और 2 53। ठीक है, तो 53 का मतलब, अब 53 वो संख्या है, अगर इस 53 को 84 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 53। अगर आपने 1 माना है तो भी 53 ही आ रहा होगा। हाँ, लेकिन वो कैलकुलेशन लंबी क्यों करनी है जब 0 से बात बन सकती है? 0 की जो कैलकुलेशन है वो मौखिक हो जाएगी। एक और सवाल लिख लेंगे। सूबेदार, आपको आज तैयारी करने का मौका मिला है, घर चले गए थे यार। तुम लोगों की शादी वालों की बड़ी प्रॉब्लम है, घर चले जाएं तो आते ही नहीं है। पत्नी प्रेम में उलझ के रह जाते हैं। एक ये भाई साहब हैं, एक वो हैं, और एक तो ऐसे उलझे हैं कि 6 महीने से नहीं आ रहे हैं। सही है, नहीं तो हम भी नहीं पढ़ा पाते। तो चला घर गए, एक दिन की बोल के बच्चों को आ ही नहीं रहे 4 दिन। कैसे क्या कलेश होता है कि अभी मत जाओ, अभी तो आए हो, कुछ दिन और ठहर जाओ, ऐसे बोलते हैं लोग। पता है कैसे वक्त गुजरता है तुम्हारे बिना? तुम क्या जानो, तुम तो वहाँ पढ़ाई में बिजी रहते हो, यहाँ हम कौन सी पढ़ाई करें।
बैग छुपा दिया जाता होगा जिसने जाने वाले होते होंगे। ओह, if the number successively divided by 753 leaves remainder 532 respectively, if order of divisor are reversed, then what will be the remainder? तो बस 753 से भाग कर दिया और यहाँ कितना बच रहा है 532। if the order of divisor are reversed, then what will be the remainder? ठीक है, हमने जीरो मान लिया यहाँ पे, तो 2, 5 दूनी 10 और 3 13, 13 7 91 और 5 96, तो 96 संख्या आ गई। अब इस 96 को हमें डिवाइजर को उल्टा करके भाग लगा देना है। कितना है 5 3 5 7, 3 से भाग करेंगे कितना आएगा 0 और 32, 5 से करेंगे 2 और 6, इसको करेंगे 0, तो 0 2 6 उत्तर आ गया इस केस में। ये यार है 0 2 6। एक सवाल लिख लीजिए। A natural number when divided by 2 3 4 5 and 6 leaves remainder 1 2 3 4 and 5 respectively. If the number divided by 7, what will be the remainder if final percentage? कितना आ रहा है 0? आपका भी 0 आ रहा है? पता नहीं आप ऐसी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो यार, कैसे बात बनेगी। If a natural number when divided by इतने इतने, इसकी भाषा और क्या भी हो सकती है वो भी मैं बताऊंगा। प्लस 2 3 4 5 6, बड़ा लंबा सवाल है, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा रिमाइंडर हो गए, बहुत लंबी संख्या आ रही होगी। 1 2 3 4 5, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि इसने 1 बोल दिया खुद ही, तो लिखना पड़ेगा 6 एकम 6 और 5, 11 पंजे 55 और 4, 59 गुणा 4 प्लस 3 239, बोलते रहो आप ही 239 या 2 प्लस समथिंग 719 गुणा 2 1400, तो अब सिंपल है, देखिए 7 एक कट जाएगा 4 बच जाएगा, क्योंकि 1400 कट जाएगा 35 को भाग लगा देंगे। इस सवाल की और देखिए एक और क्या भाषा हो सकती है, इस सवाल की भाषा भी अलग हो सकती है, बताता हूँ क्या। ये तो खैर नॉर्मली भाषा है, इसको देख लो एक बार सवाल को, आया हुआ सवाल है हाल फिलहाल के पेपर में। 7, तुम बहुत तगड़े लड़के हो यार पढ़ाई में, पता है कोई नहीं होता इतना। n इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई 3 5, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1 2, 0 मान लिया इसको ना, तो 2 3 2 6 और 1 7, 7 को 15 से भाग करेंगे क्या आएगा 7 आएगा। चले और एक दो आसान से सवाल, फिर जल्दी बढ़ते हैं आगे और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। सवाल का उत्तर क्या आएगा देखना एक बार। 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1000 फैक्टोरियल तक है, इसको 2 की घात 3 गुणा 5 से भाग कर रहे हैं, तो रिमाइंडर पूछ रहा है क्या होगा। फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर कितना आ गया। नन ऑफ दिस, पागल हो गया, 3 इज द राइट आंसर। नहीं देखिए आप देख नहीं पा रहे, जो नीचे लिखा हुआ है ये बेसिकली 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल है कि नहीं। अगर ये 5 फैक्टोरियल है तो इसके बाद के तो सारे में 5 फैक्टोरियल आएगा ही, स्टार्टिंग में चेक कराना है। तो ये कितना है 24 और ये कितना है 6 और ये 2 और ये 1, तो 24 और 6 30 और 2 32 और 1 33 उत्तर आएगा, बस ए ऑप्शन करेक्ट। तो नन ऑफ दिस क्या, पहला ऑप्शन नहीं है 33, कैसी बातें कर रहे हो आप। और एक दो छोटे मोटे से सवाल बताइए, ये मिटा दें। अरे यार कैसी बातें करते हो यार आप, टिंको जी क्या बता रहे थे आप। जैसे ये 120 से भाग कर रहे हैं तो ये नीचे 5 फैक्टोरियल है, तो यहाँ भी 5 आएगा, 6 में भी 5 आएगा, सब कट जाएगा पूरा। तो स्टार्टिंग का बचा, तो स्टार्टिंग वाले को भाग लगाएंगे 120 से, तो कट जाएगा पूरा। ये देखना सवाल, ऐसा सवाल पता नहीं कभी आपने देखा है कि नहीं देखा।
ये देखा आपने कभी सवाल? A number when divided by 7 and 6 gives remainder 1 and 4 respectively, what is the lowest such natural number? ये कह रहा है कि जब 7 और 6 से विभाजित होने पर एक संख्या क्रम से 1 और 4 शेष फल देती है तो ऐसी सबसे कम प्राकृतिक संख्या क्या होगी? क्या हुआ? 29। कैसे कर लेते हो आप ऐसे सवाल, बताओ तो। ऐसे मतलब होते नहीं जनरली लोगों से, ठीक है। अच्छा आप बताओ, आप में से किसी ने भी नहीं किया? अच्छा आपने ऐसे सवाल किए होंगे जिसमें 7 से भाग करने पे 1 का अंतर जो सेम रहता होगा, आपने ऐसे सवाल किए होंगे एलसीएम एचसीएफ में ना, यहाँ अंतर सेम नहीं है, नहीं अंतर यहाँ पे क्या सेम नहीं है। तो फिर हमने क्या कहा कि 7 और 6 से विभाजित होने पर एक संख्या क्रम से 1 और 4 शेष रहती है। तो मैं ये कह सकता हूँ 7 से भाग देने पर अगर 1 शेष बचता है यानी कि संख्या 7x + 1 है। बताओ है नहीं? कह सकते हैं इस बात को। अच्छा दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी संख्या हमने n मानी है कि संख्या 6y + 4 है। बताओ अब अगर मैं x और y की कुछ ऐसी वैल्यू मान लूं जिसपे ये दोनों बराबर हैं तो बात बन जाएगी या नहीं? तो मैंने लिखा 7x - 6y = 3। अब आपको पता है कि अगर ये दोनों इक्वल हो तो एक x = 3 आ जाएगा, नहीं कि मैं इन दोनों को 3 मान लूं तो बात बन जाएगी। 3 पे सेटिस्फाई हो रही है नहीं? तो x और y की वैल्यू 3 है। हो सकता है कि 3 3 पे ना हो रही होती, y 2 पे भी हो रही होती है, कोई पता नहीं, हम रख के देखते हैं तभी पता लगता है। छोटी से छोटी संख्या पूछी थी तो 1 2 से ही शुरुआत करेंगे। तो अब मैंने देखा कि ये 3 अगर मैं यहाँ रख दूं तो ये 22 आ जाएगा और ये 22, यानी वो संख्या 22 है। तो आप 29 कैसे बता रही थी? तो 22 पे ही बात बन गई। एक और चले ऐसा सवाल कर लीजिए, 1 2 आप करेंगे तभी बात बनेगी, हमारे करने से क्या होगा? कैसे कट गया सवाल है? नंबर विच डिवाइडेड बाई 6 and 9, हिंदी में देख लो ये बात, ऊपर लिखा हुआ है नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 6 and 9 गिव्स रिमाइंडर 4 and 6। कितना? 40। सिक्स और 9 से विभाजित होने पर एक संख्या क्रम से 4 और 6 शेष रहती है, ऐसी सबसे कम प्राकृतिक संख्या क्या है? माइनस आपने लिखा होगा 6x + 4, ये लिखा है नहीं, बराबर 9y + 6, तो 6x - 9y = 2। तो कैसे आ सकता है ये 2? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, कुछ ऐसा रखेंगे ना कि जैसे अब 6 का कोई मल्टीपल जो 9 के किसी मल्टीपल से 2 दूर पे है, जैसे 12 से पहले 10 नहीं होता, 6 या 18 से पहले नहीं होता, 24 से पहले 22 नहीं होता, और उसके बाद 30 से पहले 28 नहीं होता, उसके बाद 36 से पहले 2, 34 नहीं होता, तो 42 नहीं, 49 कोई भी नहीं आ रहा क्या? 49 और नहीं आ सकता ना, मतलब ऐसे मिनिमम कोई संख्या क्या होगी ऐसी सबसे? इसका मतलब ये साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम एक्स वाई कुछ भी ऐसी वैल्यू लेंगे तो ये 2 नहीं आ सकता, तो ऐसी कोई संख्या पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट में चली जाएगी संख्या। ठीक है, हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो सवाल में, 40 ले जाए, कोई नहीं। अभी हम अगले सवाल पे पढ़ रहे हैं, इस सवाल को वापस देखेंगे। एक और बहुत खूबसूरत सा सवाल है, हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हो गई हो।
हाँ नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं अभी वापस देखता हूँ, टाइम नहीं ख़राब करते। आप अगला सवाल देखो, ये बहुत खूबसूरत सवाल है। इस सवाल को करके मज़ा आएगा आपको, हो सकता है ना भी कर पाए आप। इसका उत्तर ही है, पिछले वाले सवाल का उत्तर ही है कि कैन नॉट बी डिटरमाइन, ऐसा कोई नंबर फाइंड नहीं किया जा सकता है। 10 पिछले वाले सवाल में, अच्छा 4/9 कैसे हो सकती है यार, ये बहुत ही लल्लू राम आदमी है, उत्तर भी निकाल देते हैं। 2/3 जब किसी का भाग लगाते हो तुम, किसी संख्या में किसी भी संख्या का भाग लगाते हो, तो यहाँ पे कभी 4/9 आ सकता है बे? इन्होंने y की वैल्यू 4/9 और ये उछल के उत्तर बता रहे हैं। मैं बता दूंगा उत्तर कैन नॉट बी डिटरमाइन है। यार ऐसी बातें ना करो दोस्त, हम लुट जाएंगे। क्या दिमाग लगाया भैया ने। आप बहुत आगे जाओगे पता है, क्योंकि ऐसा जनरली दिमाग किसी में होता नहीं है, मैं आपको बताऊं। ये एक यूनिक दिमाग है। कितना आ रहा है? इतना छोटा सा सवाल नहीं हुआ, इतना छोटा सा सवाल नहीं हुआ, बताओ। बहुत ही आप तो लल्लू राम आदमी हो, आपको शर्म आनी चाहिए। 1 कौन बता रहा है? 1 सही है। आप भाई साहब आगे जाओगे, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे नॉर्मली नहीं रुकने वाले आप। देखिए बात कैसी है कि कल भी हमने पढ़ा था कि अगर n को d से भाग कर रहे हैं तो 7 का शेषफल बच रहा है, और 2d द्वारा विभाजित करने पर शेषफल 20 आ रहा है। तो इसने पूछा था कि 2n को d से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। इतनी सी बात है, थोड़ा सा तो दिमाग लगाते आप। बिल्कुल भी नहीं लगाया आपने, तो कर दिया आपने, कर दिया है, बना रहे आपका ही बना गया। तो जैसे n d से विभाजित है, इसका मतलब मैं n को लिख सकता हूँ n बराबर dx प्लस 7 लिख सकता हूँ। अब हमने क्या किया है, 2d द्वारा विभाजित किया है n को, तो n बराबर कितना होगा 2d y प्लस 20, 2d y प्लस 20, ये n का मान होगा या नहीं बताओ। तो अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, बहुत छोटी चीज, जैसे कल भी आपने ऐसे सवाल किए, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है कि वहां पे 2n ना करके 2d कर दे, इसलिए आप घबरा गए। आप मुझे बस इसी में बताओ, ये जो n है अगर मैं इसको 7 से भाग करता हूँ, खुद आप मुझे बताओ, 7 से भाग करता हूँ तो ये पूरा कट जाएगा 7 से? नहीं, क्योंकि कितना बचेगा 2dy है, कितना बचेगा अगर मैं इसको 7 से भाग किया था, d से, सॉरी d से भाग करता हूँ, d से, अगर मैं इसको d से भाग करता हूँ n को, इस n को मैं d से भाग करता हूँ, तो आप बताइए ये कट जाएगा पूरा, और यहाँ पे 7 बच रहा है, 7 बच रहा है, यानी कि डिवाइजर 13 है। बताओ ये बात मानते हैं कि नहीं, डिवाइजर 13 है। तो जब मैं n को भाग कर रहा था तो 7 बच रहा है, जब मैं 2n को करूँगा तो 14 बचेगा, और डिवाइजर मुझे पता है कितना है 13, तो इसको 13 से करूँगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। इन दोनों बातों से मिक्स करके हमें क्या निकालना था, डिवाइजर। ऐसा सवाल अभी तक हमने नहीं पढ़ा, हमने वैसा पढ़ा कि 2, आप खुद बताओ मैं n की मान ये कह सकता हूँ या नहीं, ये आ गई। मैंने बोला मैं इसको d से भाग कर रहा हूँ, तो जब मैं इसको d से भाग करूंगा तो d से ये तो कट ही जाएगा, और 20 को भाग करने पे 7 बच रहा है, खुद इसने बोला है कि d से भाग करने पे 7 बचता है, इसका मतलब डिवाइजर 13 है, क्योंकि ये तो कंप्लीटली कट रहा है। तो डिवाइजर अगर 13 है और अब n को भाग करने पे 7 बचता है, तो 2n को भाग करने पे 14 बचना चाहिए, और वो 14 13 से एक बार और कट जाएगा। नहीं कटता तो कोई बात नहीं, हम यही उत्तर बता देते हैं। बोलो जी, बात आई, समझ नहीं आई? बहुत अच्छा सवाल है, मतलब एक बिल्कुल अलग सवाल है, यहाँ पे आपको बाद में बार बार ये कन्फ्यूजन होगा कि 2d है या 2n है, इसलिए आपसे हुआ भी नहीं। चलिए कुछ रिमाइंडर के रूल्स पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर और थॉरम्स पढ़ेंगे रिमाइंडर पे, और भी सवाल करेंगे। ठीक है, ये सवाल आप बता दो अगर आपको डाउट है तो, किसी को समझ गए ना? ठीक है, अच्छा सवाल था ये। रिमाइंडर के रूल क्या क्या है? नंबर 1, जैसे कि अगर कुछ संख्याएं जुड़ी हुई हैं x प्लस वाई प्लस जेड है, और आप इसे m से भाग कर रहे हो, तो रिमाइंडर भी जुड़ जाता है। क्या हो जाएगा, xr प्लस वाई आर प्लस जेड आर बटे m, ये हो जाएगा रिमाइंडर भी।
एक्स आर प्लस वाई आर प्लस जेड आर। अगर संख्या बड़ी होगी तो m से एक बार और भाग लग जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। नंबर 2, x इंटू वाई इंटू जेड बटे m है, और फिर भाग लगा रहे हैं तो रिमाइंडर कितना होगा, एक्स आर वाई आर जेड आर बटे m। बड़ी होगी तो ये m से एक बार और भाग लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। नंबर 3, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। अब यहाँ बात आएगी नेगेटिव रिमाइंडर की, ऋणात्मक शेषफल। जैसे एक संख्या है 87, मैं 9 से भाग कर रहा हूं तो 9 नीम 81, कितना रिमाइंडर बच रहा है, 6। या मैं ऐसे करने लगा कि मैंने 87 लिखा, 9 से भाग किया, 9 धाई 90 बटे -3, कितना बच गया, -3 बच गया। तो अब आप एक चीज देखेंगे कि ये -3 बच गया, तो ये सेम ही है, रिमाइंडर का कोई अस्तित्व नहीं होता नेगेटिव में, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं। ये हमारी कैलकुलेशन को आसान बना देता है। जहाँ पे 6 थोड़ा मुश्किल बना रहा होगा, -3 और आसान बना देगा। यहाँ पे एक संख्या मान लेते हैं होती 89 होती, तब यहाँ 8 बच रहा होता, और 89 होती तो यहाँ पे -1 बच रहा होता। तो -1 कैलकुलेशन में बहुत छोटा है, बात एक ही है। -1 का मतलब है कि हमने 9 से एक बार ज्यादा भाग लगा दिया, यानी वापस फिर कितना आ गया, 8। अगर हम कैलकुलेशन के लिए तो नेगेटिव रिमाइंडर निकाल देंगे, अगर फाइनल रिमाइंडर हमारा नेगेटिव में आ गया तो हम क्या करेंगे, डिवाइजर को जोड़ देंगे, जिससे भाग कर रहे हैं उसको जोड़ देंगे, तो फिर से क्या आ जाएगा, सही रिमाइंडर आ जाएगा। बट नेगेटिव रिमाइंडर इज नॉट द रिमाइंडर थ्योरम। कई लोग मैंने देखा रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाते हैं तो नेगेटिव रिमाइंडर से शुरुआत, वो तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है, कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका है नेगेटिव रिमाइंडर, और कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्त। तो ये नेगेटिव रिमाइंडर का हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लिख लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। जैसे 459,457 और बटे 23 से भाग कर रहे हैं, तो आपको बताइए कि 23 दूनी 46 होते हैं, यानी कि 460 23 से पूरा कटता है। अगर ये पूरा कटता है तो यहाँ पे कितना बचेगा, -1, और यहाँ पे कितना बचेगा, -3। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3। -3 गुणा 1 कितना आ गया, 3। ये प्लस में भी कर सकते हैं हम इस चीज को। मान लेते एक संख्या में दे रखी होती 463 प्लस 459 और बटे 23 से भाग करा रहा होता, तो हम कहते हैं यहाँ पे कितना बचेगा, 3, यहाँ पे -1, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। अगर फाइनल रिमाइंडर नेगेटिव आ जाएगा तो क्या करेंगे, डिवाइजर को ऐड कर देंगे, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है, ये मैं मिटा दूं, हाँ, फिर आपको बहुत सारे सवाल रिमाइंडर पे करने हैं। कुछ और कलर नहीं मिला था आपको, गोल्ड का शौक है, ऑनलाइन में तो पता ही नहीं चलता भाई साहब। ओहो, जैसे एक और बात क्या है कि जैसे 21 है, 21 को हम 6 से भाग कर रहे हैं। जो अगला चौथा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम अपनी सहूलियत के लिए डिविडेंड और डिवाइजर दोनों को भाग लगा लेंगे। आप खुद बताइए, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुणा क्वोशिएंट बराबर प्लस रिमाइंडर, यही होती है, यही होती है भाई। मान लेते हैं आपने इसको 2 से भाग लगा लिया, तो इन दोनों में से किसी एक को लगाएंगे। मान लेते हैं डिवाइजर को लगा दिया, तो इसको भी लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। अगर आप डिवाइजर को किसी चीज से गुणा कर रहे हैं और इसको भी करेंगे तो इसको भी करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगी। 21/6 का मतलब ये नहीं है कि 21 न्यूमरेटर है और 6 डिनोमिनेटर है, नहीं। 21/6 में अगर आप रिमाइंडर पूछ रहे हैं तो बस ये लिखने का तरीका है। इसका मतलब है 21 डिविडेंड है और 6 डिवाइजर है। अगर अभी रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3, अगर आप अपनी सहूलियत के लिए डिवाइजर और डिविडेंड दोनों को भाग कर लेते हैं, मान लेते हैं 3 से भाग कर लिया, तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, गलत आ जाएगा। लेकिन अगर आपको सही चाहिए तो आपको जिससे भाग किया उससे बाद में गुणा भी करना पड़ेगा, तब सही आएगा। ऐसे हम नहीं कर सकते हैं, आपको ध्यान रखनी है बात कि हम ऐसे भाग नहीं कर सकते। जैसे मैं एक सवाल पूछ लेता हूं आपको भाग गुणा का। जैसे किसी ने हमसे पूछा कि यार 55 की घात 100/110 ऐसे पूछ ले किसी ने, तो हमें बताइए यार मुश्किल होगा हमारे लिए निकालना। वैसे मैं तो डायरेक्ट बता दूंगा, कैसे करेंगे बताइए।
मुझे लगा 100। तो अब हमें बताइए कि यार 55 से ऊपर नीचे भाग लगाया जा सकता है। मैंने लगा लिया, ऊपर रह जाएगा 55 की घात 99 और नीचे रह जाएगा 2। अब आपको पता है कि ऊपर कैसी टर्म आएगी, ऑड। ऑड को 2 से भाग लगेगा, कितना रिमाइंडर आएगा 1। लेकिन ये सही उत्तर नहीं है, आपको लास्ट में 55 से गुणा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जिससे हम एक गुणा भाग करते हैं उसको बाद में जोड़ना पड़ता है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको सीखनी। जल्दी से पावर वाली बात भी लिख लीजिए, फिर मिक्स करके सवाल करेंगे। जैसे x प्लस ए है, आप जानते हैं इसको x से भाग करूंगा तो x ही a बचेगा। अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो a स्क्वायर बचेगा, क्यूब कर दूं तो क्यूब बचेगा। इससे अच्छा कि अगर पावर n कर दूं तो रिमाइंडर a की पावर n बचेगा। x प्लस a की पावर n को अगर x से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना बचता है, a की पावर n बचता है। ठीक है, अब अगर हमने यहीं पे लिख दिया x प्लस 1 की पावर n को x से भाग कर रहे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 की पावर n यानी 1। 1 की पावर n बराबर 1। n चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, कुछ भी हो, सेम बचेगा। ठीक है, उसके बाद x माइनस 1 की पावर n बटे x हो तो रिमाइंडर कितना होगा, -1 की घात n बराबर 1 आएगा अगर n इवन होगा और -1 आएगा अगर n ऑड होगा। अब आप जानते हैं -1 नहीं होता रिमाइंडर, तो फिर हम इसमें x जोड़ देंगे। एक छोटा सा सवाल, 17, 18, 19, 20 बटे 70। ठीक है, की पावर 7 7 7 7 की पावर 7 7 7 है को 70 से भाग करना है, क्या होगा, नीचे 70 है, जीरो नहीं दिख रहा आपको, कैसी बातें कर रहे हैं, अदृश्य हो गया जीरो। क्या है, 16 से शुरू है, 16 17 18 19 है, 16 17 18, यहाँ पे 16 कर लीजिए लास्ट में बस। कितना आ रहा है, 4 पक्का, कोई 4 बता रहा है, कोई 0 बता रहा है। आपको पता है बहुत नॉलेज है गणित की, मैं एक बात तो मानूंगा, कहाँ है ये, हाँ, अरे आपकी तारीफ कर रहा हूँ, पसंद नहीं है क्या आपको तारीफ, थोड़ी कम पसंद है, कम हो रही है। अच्छा अच्छा, प्री के बैच में बहुत होती थी, कोई बात नहीं। आपसे हो गया भाई साहब, 0। तुम बहुत तगड़े लड़के हो यार, तुमने वीडियो कॉल करा, मैं सो गया था। वैसे इतनी रात में क्यों करते हो वीडियो कॉल? अच्छा, दिन में कर लिया करो, सही है, सही नहीं लगता ऐसे रात में, घर वाले पूछते हैं। अरे नहीं, गलत बोल रहे हैं क्या, बताओ, पूछेंगे, आपके ही पूछेंगे रात में वीडियो कॉल आ रही है तो। वैसे आपका फंडा मुझे बहुत सही लगा, हाँ आप ही का, वो ब्लॉक वाला। देखिए एक बात बताइए कि ये ऑड टर्म आएगी या इवन, ये बताइए। ऑड आएगी पक्का, आप बोल लो, देख लो, क्योंकि इधर ऑड और इधर इवन, ये ऑड टर्म आएगी या नहीं आएगी। अच्छा, हम जानते हैं x की पावर n हो और a की पावर n हो तो कॉमन फैक्टर एक 35 आ जाएगा, और ऑड में से अगर मैं 35 कॉमन भी लेता हूँ तो भी ऑड बचेगा या नहीं, बताओ, बचेगा। अच्छा, यहाँ पे भी आप कह रहे हो 35 और ब्रैकेट में ऑड बचेगा, क्योंकि ये भी ऑड बन रही है। जब मैं 35 कॉमन लूंगा तो ऑड प्लस ऑड इवन बना दूंगा, ये तो तय है। तो इवन जब बन जाएगा तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये सवाल आपको करना चाहिए था क्या? इतना आपने कब बोला था 0? आप तो ये तो हो ही नहीं रहा, निकाल के बैठे थे, ये तो टल मत फेंको कम से कम कि निकाल के बैठे थे, आ गया उत्तर ले दे के, वो अलग बात है।
चलो तुम एक छोटा सा सवाल करो, ज्यादा होशियार मत बनो। बाकी सबको समझ में आ गया ये इवन ऑड का फंडा। अच्छा अगर यहाँ पे पावर 17 भी होती तो कोई भी ऑड पावर होती, रिमाइंडर कितना आता? 0 आता। तो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, अच्छा सवाल है। सबसे ज्यादा अच्छा कब लगेगा पता है? जब यहाँ पे 3 होगा, तब बच्चा फिर सॉल्व करने की कोशिश करने लगता है। कम पावर हो, ज्यादा पे तो वो समझ जाता है, समझदार होता है कि वो हिम्मत ही नहीं करता, लेकिन पावर 3 हो तो फिर हिम्मत करता है कि यार कर ही लेता हूं मैं, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगा के। 7 वाले में तो वो 0 मारेगा या तो नहीं करेगा, एक बात है। चलो आप ये सवाल बताओ, छोड़ो। ये कह रहा है 777 till 100 टर्म्स इज डिवाइडेड बाई 8, रिमाइंडर क्या होगा? मेरे जैसा बंदा होगा तो पता है इस सवाल को, और चलो पहले यही कर लें, बाद में कठिन बनाऊंगा, पहले ये तो कर लो। वो ना सीरियसली, आपको तो कसम से इतनी नॉलेज है ना, होती नहीं बंदों को इतनी, पता नहीं कैसे सीख गए हो। नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। अच्छा चलो अब अगर कर देंगे, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो, अगर मैंने इसे पावर लगा दी 1 2 3 4, यहाँ पे कितनी आएगी जी? 100। ऐसे अब कर देंगे। अब ज्यादा महंगा हो गया क्या? कोई बात नहीं, देखिए, अरे आपने पता है देखते नहीं कि पैटर्न है, सवाल बनाए तो होगा ही होगा, ऐसा तो है नहीं। अच्छा अगर मैं 7 को 8 से भाग करूं कितना आएगा? 7। 77 को 8 से करूं 5 आएगा। 8 नहीं 72, 777 को अगर करूं तो 1 आएगा, आएगा नहीं आएगा 1। 777 को आपने किया तो कितना आ गया? 1। और 77 को किया तो 1। अब पता है आप किसी को भी कर लो, एक ही 1 आएगा, सब में 1 आएगा। तो 7 और 5 12, तो ये हो गया, और 98 आ जाएगा ये, क्योंकि 1 1 1 98 बार आएगा, तो कितना हो गया? 110। 110 को जब 8 से भाग करेंगे, 13 8 104, 6 उत्तर आ जाएगा, नन ऑफ दीज 6। अब पता है अगर हम पावर भी कर दें, आप बताओ तो 7 की करेंगे 1 होगा, 5 की 2 करेंगे 25, और बाकी तो सबकी 1 की होनी है 100, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब और मजेदार हो जाएगा सवाल, अब बच्चा बिल्कुल ही नहीं अटेम्प्ट करेगा। 25 और 7 कितने हो गए? 32। 32 और 98 130। 130 को जब 8 से करेंगे तो कितना होगा? 16 8 128, 2 बचेगा, उस केस में 2 उत्तर आ जाएगा। तो पावर भी अगर हो जाए 1 से लेकर के 100 तक की, तो भी उत्तर कितना आएगा? आसान सवाल था, देखिए कठिन नहीं था बिल्कुल भी। चलो एक सवाल पूछ रहा हूं, बहुत ही पागल नगमा बोलेंगे इसको। कनपुरी आपको आ गया समझ? इतने उदास काहे बैठे हो बे? उदास नहीं हो? क्या चला गया? जो चला गया क्या, क्यों फिक्र करते हो? गोलियां कैसे जी लेते हो फिर अब? मुझे तो तकलीफ होती है, लेकिन जी लेते हो। मेरी तरह तकलीफ छुपाना सीख लो, मजा आएगा बहुत। ये बच्चा बेचारा बहुत दुखों का मारा है। ये देखना, शेष का पता लगाएं, शेष। कितना? तुक्का बहुत मारते हो। चीकू भाई यार, आप गणित के देवता हो, पता है। यू आर द मतलब क्रिएटर ऑफ मैथ्स। और जैसे ये हमारे भाई साहब किंग ऑफ मैथ्स हैं, रोहतक वाले भाई साहब, मोर देन विजार्ड ऑफ मैथ्स हैं।
जीरो। अरे नहीं, कुछ नहीं सोचना था, इतना काहे सोचते हो बे? यही सब सोचोगे तो उनके बारे में कब सोचोगे? देखो, एक की घात कितना है? 1995 प्लस 1996 की घात कितना है? 1995। हो गया सवाल। 2 की घात कितना है? 1995 प्लस इसकी कितनी आएगी पावर? 1995 की पावर 1995। अब ये बताओ कि x की पावर n प्लस a की पावर n का एक कॉमन फैक्टर 1997 होगा कि नहीं होगा? और हर दो टर्म पहली और आखिरी की उठाएंगे, कॉमन फैक्टर बनता चला जाएगा 1997 और पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। बस। तो ये तो क्या ज्यादा लंबा सवाल हमने पूछ लिया, थोड़ा छोटा सवाल भी आ सकता है। 1 की घात 49 और उधर दे देगा आपको 49 की घात 49, 50 से भाग करवा लेगा। एक बार करके बताओ जरा। रिपीट कर। अरे कैसी बातें कर दी आपने यार, रिपीट क्यों नहीं करेंगे? और क्या हाल है? बढ़िया। देखो भाई, मैंने कहा 1 की घात 1995 और 1996 की घात 1995, लास्ट से उठा ली टर्म। तो अब ये x की पावर n मैंने बताया था, x की पावर n प्लस a की पावर n है, ये बात मैंने आपको बताई थी। x की पावर n प्लस a की पावर n है, और इसको हमने क्या किया था? हाँ, बोला था कि n अगर ऑड है तो x प्लस a इसका एक कॉमन फैक्टर होगा। निकालते कॉमन फैक्टर ऐसी तैसी। बोलो जी भैया, आप तो सब जानते हो। 1 की घात 49 प्लस 2 की घात 49, 49 की घात 49 बराबर कितना बचेगा नीचे? 50। ये बताना है, सोच समझ के हैं। देखो इन्होंने 0 बता दिया तुरंत। अब भाई साहब मैंने अभी बोला आपको सोच समझ के 1 आएगा। ज्यादा काबिल हो तुम? 49 आएगा। कहां से पढ़े हो तुम? विद्या मंदिर से? हर्षलीन जी आप बताइए, पढ़ने में मन नहीं लगता क्या? अब नहीं लगता? लगता है। देखो ये एक लड़का है रोहतक वाला, जिसके आंसर्स पे कभी हम भी शक नहीं करते, भले ही गलत हो, लेकिन ये पढ़ने में बहुत अच्छा है और मुझे लगता है इनका उत्तर भी सही है। 25 इज द राइट आंसर। देखिए अब क्या होगा पता है, बीच में एक टर्म बच जाएगी। ये मैंने भी यही सोच के बनाया सवाल कि 25 की घात 49 बच जाएगी, और हमें तो पता है कि मैं 25 से भाग लगा लूंगा दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 25 की घात 48/2 और रिमाइंडर आ गया 1, और 25 से भाग लगाया था तो गुणा कर लेंगे, 25 उत्तर आ जाएगा। तो ऐसा भी सवाल बन सकता है, जरूरी नहीं हर बार 0 आए। सही किया आपने। अरे आप किंग हो यार, हर कोई होता है क्या ऐसे? हमने पढ़ाया आपको। दिल ने ये कहा है दिल से महान। चलिए कुछ और छोटे छोटे से सवाल और कर लीजिए जिनके पेपर में आने की उम्मीद है। हर सवाल मुश्किल ही पेपर में नहीं आता। ये कह रहा है n एक नेचुरल नंबर है, n इज मल्टीपल ऑफ 8 एंड लेस देन 2000। बड़ी लंबी चौड़ी बात इसने कर दी कि n एक प्राकृतिक संख्या है और n 8 का गुणज है और 2000 से छोटी है। n को जब सक्सेसिवली 5, 6, 7 से भाग किया जाता है तो रिमाइंडर 2, 4, 5 बचता है। तो बताइए पॉसिबल वैल्यू ऑफ n कितनी है? अगर तुम बता दोगे सोचेंगे। मुझे भरोसा है कि आप कर लोगे।
एक तो मैं ये कह के और आप पे प्रेशर बना देता हूँ कि मुझे भरोसा है आप कर लोगे, और करते आप कुछ नहीं हो है। 17 वैल्यू पॉसिबल है। मैं बताए एक बात कहूँ, आई एम बिग फैन ऑफ यू बिकॉज यू ऑलवेज गिव रॉन्ग आंसर्स। आदत पड़ गई है मुझे सुनने की। नहीं नहीं, 2 वैल्यू पॉसिबल है आई थिंक। अच्छा मैं बता रहा हूँ, आपने पता क्या करा होगा, आपने वो नीचे क्वेश्चन टेक मान लिया या 0 माना है, 0। अब आप उसके मल्टीपल ढूंढ ले हो, क्योंकि आप वो लल्लुआ और काम करने होते हैं आपने हलुआ। अरे तुम कितने पागल हो भाई। एक बात बताओ, एक संख्या है 8 से मैं भाग कर रहा हूँ और 5 रिमाइंडर बच रहे हैं, 16 + 5 21 हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। अब अगर तुम इसके मल्टीपल ढूंढ रहे हो 42, तो तुम ये नहीं समझ रहे कि तुम्हारा रिमाइंडर भी 2 से गुणा हो गया, तुम इसके मल्टीपल तो ले ही नहीं सकते और तुम वही कर रहे हो। तुम अपनी संख्या जो तुमने निकाली है चेक कर लो, ये नहीं आ रहा होगा क्योंकि तुमने रिमाइंडर को ही गुणा कर दिया, आया वगैरह ही नहीं है कुछ। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम जहां 0 और 1 ले रहे हैं वहां के लेके चलेंगे। ये बात थी बस इस सवाल में, आप नहीं समझ पाए। भागलपुर वाले भाई साहब, नहा धो के आने से हर सवाल का उत्तर सही नहीं आ जाएगा। आपने बोला नहीं से क्या मतलब है? आप बोलोगे हम तभी कुछ कहेंगे, आपके ना बोलने का इंतजार करेंगे। भैया हमें चालान काटना है किसी के भी नाम, चाहे वो गलती करे ना करे। n एक नेचुरल नंबर है, n इज मल्टीपल ऑफ 8। देखिए मैं करता हूँ इस सवाल को, मुझे पता था कि आप नहीं कर पाओगे, मैं इसे बहुत सरल सवाल समझ रहा था, फिर मैंने आपका लेवल सोचा था, फिर मुझे सही लगने लगा। 5 6 7 5 6 7 रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2 4 5। तो ये कितना आ जाएगा? 7 के + 5। ये कितना आ जाएगा? 6 7 42 के 34। 210 के + 172। यानी कि अब हमें यहाँ पे देखना है 210 के + 172। आपको एक तो ये चीज देखनी है कि वो 8 का मल्टीपल हो, दूसरी आपको क्या देखनी है, 2000 से छोटी हो। 172 कटती है 8 से? नहीं नहीं कटती। ओहो नहीं कटती, क्या करें फिर? कुछ नहीं चाहिए, इसमें कुछ कॉमन आ सकता है, कॉमन ले लें आप बोलो तो, या आप कह रहे छोड़ो कॉमन नहीं लेते। आप बताओ 200 तो कटती है और 208 भी कटती है, तो बची कितनी? 2 के प्लस। 172 में कितनी कटती है? 168 कटती है, बिल्कुल कटती है, तो 4 और बचा। अब आप खुद ही बताओ के का मान कितना लो। आप बोलोगे के का मान अगर आप 2 ले लोगे तो बात बन जाएगी, के का मान 2। अब ये भी देखो आप कि के का मान 2 लेने पे ये 2000 से ऊपर तो नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। अच्छा 2 ले लिया मैंने, 3 लेने पे नहीं, 4 दूनी 8 और 4 12 नहीं, 5 दूनी 10 और 4 6 दूनी 12 और 4 16, 6 ले सकता हूँ। 6 लेने पे भाई ये 1200 और ये समथिंग नहीं कटेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 दूनी 14 4 18 नहीं, मतलब मैंने देखा 4 4 के गैप पे ही आएंगी संख्या, नहीं तो 4 के गैप पे अगली 10 आएगी, 10 दूनी 20 और 4, लेकिन 10 पे ये 2000 से बड़ी हो जाएगी। तो के कितने मान संभव है? 2। संख्या कितनी संभव है? 2। बताओ आप ऐसे नहीं कर पा रहे, उदास कर रहे हो। राणा साहब कैसे काम चलेगा? पिताजी आपके क्या क्या कहते कि इस बच्चे का सिलेक्शन करवाना है, लेकिन आप मुखर्जी नगर की उसमें ढल गई माहौल में। आगे बढ़े दोस्तों। हाँ हाँ बताओ। नंबर सिस्टम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें आप जितना सोचेंगे तो दिमाग खुलता है। मैंने जब अपने कैरियर में पढ़ाना शुरू किया था तो नंबर सिस्टम ही मैंने पहले सीखा, खुद 3 महीने पढ़ा तो उससे दिमाग खुल गया। फिर अभी लेकिन क्या है कि मेंस की तैयारी में लोग ऐसे समझते हैं कि कैट से भी ऊपर है, अनाप शनाप चीजें पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, अनाप शनाप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उनको समझाओ समझ नहीं आती। आप भी अगर उसी राह पे चलेंगे तो कई साल लग जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, आपने देखा भी होगा कि लोगों के प्री नहीं निकल रहे वो सब पढ़ के। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें, ऐसी चीजें पढ़ें जो कि नए आने पे आप कर पाए, दिमाग खुल जाए। सब चीजें आपका दिमाग खोल देंगे। ये सवाल भले ही ना आए लेकिन इस जैसे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, बन सकते हैं इस टाइप पे। तो आप अननेसेसरी मत पढ़ो। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कहाँ से प्रैक्टिस करें, क्या करें।
बहुत आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, एक तो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो, और एक जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा हर टॉपिक के, जैसे मैंने आपको उसके दिया ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। जो आप मुझे डाउट भी देंगे, अगर बहुत से लोगों को कोई डाउट है तो आप लिख के दे दीजिए, मैं उस फाइल में उनके सॉल्यूशन करके आपको दे दूंगा, टाइम नहीं मिल पाता तो। बस इतना आप पढ़ लीजिए, अगर इससे नंबर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने आप को समझिए कि आप नहीं कर पाएंगे, बस खत्म बात। क्योंकि आप 100 क्वेश्चन रट के नहीं जा सकते। आपको अगर समुद्र तैरना है, कोई छोटी मोटी नदी तैरनी है, मान लेते हैं आपको ए से बी तक, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा समुद्र एक बार तैर के दिखा देंगे, आपकी सारी एनर्जी तो उसी में खत्म हो जाएगी। आपको स्विमिंग के कॉन्सेप्ट आ गए बहुत अच्छे, और अपने गाँव के आपने सारे तालाब तैर लिए, इसका मतलब आप कोई भी नदी तैर लेंगे, पार कर लेंगे, खत्म बात। तो पूरा समुद्र तैरने की जरूरत नहीं है। कोई भी सवाल इतना कठिन बन सकता है, मैं बता रहा हूँ कि कुछ नहीं करना। अगर मुझे परसेंटेज के कोई सवाल कठिन बनाना है तो मैं इतना सही बना दूंगा, ये सवाल नहीं हो पाएगा। 6.3794% ज्यादा है एमआरपी कॉस्ट प्राइस से, ऐसे बोलो। मुझे तो पता रहेगा पहले से कि किस संख्या का भाग है। मान लेते मुझे पता रहेगा कि 1890 बटे और 611 का वो है, ये परसेंटेज मुझे पता रहेगा, तो मैं तो बना दूंगा सोच के। ऐसे बनाने को आप भी बना सकते हो कठिन सवाल, लेकिन ये वो सवाल है कि आ गए तो भी नहीं करने पेपर में तो भी मतलब नहीं है। अब वो जमाना नहीं है अभी कि आसान सवाल आएंगे और आप 200 के 200 कर लेंगे। अगर आसान पेपर आ जाता है पहले की तरह तो 200 नंबर टारगेट करिए, नहीं तो हमारा असली टारगेट तो जॉब है, ना कि 200 नंबर है। मेरा हो सकता था कि भाई मुझे चलो पढ़ाना है, मैं 200 नंबर ले, लेकिन आपका नहीं होना चाहिए। आपको ये कि हाँ 195 190 नंबर दोनों में आ रहे हैं, इंग्लिश मैथ्स में बहुत है आपके लिए, 170 भी आ रहे हैं इंग्लिश में तो भी बहुत है। तो आप इस सब चीज में मत पढ़ो कि एक यही सवाल फंस गया अब तो यही आ सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब एजुकेशन ने बेरोजगारों के लिए और बड़ी चुनौती निकल के आई है सामने। मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में ये 6-7 महीने में कहीं ऑनलाइन एजुकेशन कोलैप्स ना कर जाए, बच्चा फिर से ऑफलाइन की तरफ मुड़े, क्योंकि बच्चा इतना कंफ्यूज हो गया, उसको पता ही नहीं कहाँ पढ़ना है क्या नहीं। वो कुछ भी खोल के देखता है और फिर मन में आती है, क्यूरियोसिटी होती है। जब मेरा जैसा आदमी यूट्यूब पे 2-3 घंटे खराब कर देता है, जिसके पास इतना कम टाइम है, लेटते जगते बैठते वॉशरूम की यार यूट्यूब, तो आप कितना करते होगे मैं सोचता हूँ। एक वीडियो खोली, अब ये आ गई साहब, ये नई है, इसमें ऐसा ऐसा बताया, अब यही पढ़ाएंगे गणित, ये पढ़ाएंगे, मतलब यही सब बच्चा भी देख रहा है, क्या करे क्या, उसके पास भी एंटरटेनमेंट का साधन मिल गया, उसको सही वजह ही नहीं मिल रही कि वो करे तो करे क्या। मैं खुद भी अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ। मान लेते मैं बच्चे को कहूँ कि भाई तुम अनअकैडमी पे आ जाओ, ज्वाइन करो, वहां भी 1000 एजुकेटर है। अब ये लाइव आ रहा है, आधा घंटे बाद ये लाइव आ गया, बच्चे ने 4 बातें उसकी सुनी, वो कहेगा कि मैंने 5 बार ये एग्जाम निकाला, भले ही निकाला। एग्जाम निकालने से टीचिंग का, इन सब चीजों का कोई खास मतलब नहीं है। टीचर एक गाइडेंस दे सकता है जो कि अलग अलग दे रहा है हर आदमी आजकल, तो बच्चा वैसे ही बहुत परेशान है, समझ ही नहीं आ रहा क्या पढ़े। यही पूछ रहा था कहाँ से प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के लिए थमा दिए 6000 क्वेश्चन, लो कर बेटा। बोले इससे बाहर कुछ नहीं है, बोले इससे बाहर कुछ है बताओ। हमने खुद ज्योग्राफी पढ़ी थी, ज्योग्राफी वाले ने हमें इतने नोट्स बांध दिए थे और कहता था इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अरे इससे बाहर तो कुछ है ही नहीं। अगर कोई इतने नोट्स दे दे और कहे कि इससे मैक्सिमम आ जाएगा 90%, और एक कहे इतने दे कि इससे 100% आएगा, तो हम 90% वाला प्रेफर करेंगे। क्यों जाएंगे हम 100% पे। अब शादी के लिए ले लीजिए, दुनिया में अब आपकी शादी की बात करें तो लाखों करोड़ों लड़कियां हैं, आपको क्यों ले ले, अरे आपको करनी नहीं है, लाखों करोड़ों लड़कियां। अगर आप यही ढूंढते रहे कि इस साल आप देखेंगे सिर्फ इंडियंस को, अगले साल आप बांग्लादेश जाएंगे लड़कियां देखने, तो आपका जीवन तो गुजर गया। बेहतरीन की तलाश में होगा क्या, आप सेलेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। इससे ज्यादा बताइए और क्या एग्जाम्पल देके आपको ये बात समझाए। भाई मैं हर एग्जाम्पल को इससे जोड़ सकता हूँ, शादी से, मेरा रिकॉर्ड है। कोई भी गणित का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का एग्जाम्पल हो, कोई नहीं, मैं भी जल्दी इन्हीं सब बंधनों में बंधने वाला हूं। अभी नहीं, बालक हूं अभी, पागल है कह रहा अभी तो बालक हो। देख लो ये बालक बता रहा है। बेटा सलमान खान बनाओगे क्या, इन्वर्टर फूक गया, नई बैटरी भी काम नहीं करेगी। सवाल कर लो सवाल। नंबर पी डिवाइडेड बाई 111 लीव्स रिमाइंडर 7, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 6 p डिवाइडेड बाई 74। एक कंटेंट वर्ड जो है, ये जो कंटेंट वर्ड है इसने जीना हराम कर दिया। कंटेंट नहीं हो गया, बवाल हो गया। a + b का होल स्क्वायर भी बंदा खुद ही बना रहा है।
इसका भी जन्म हमने किया, कंटेंट, बच्चा भी भाग रहा है कंटेंट चाहिए नया, उसको कंटेंट चाहिए। अरे बीटेक कर रहे हो तो एमबीए का सिलेबस थोड़ी पढ़ोगे, बिल्कुल नया है पढ़ लो। बीटेक हो पाएगा कभी? क्यों जी भाई कानपुर वाले भाई साहब बताओ। कल 3-4 सवाल घर से करने के लिए दिए थे, सारे हो गए थे। अच्छा देख नहीं पाए होगे, मैं समझता हूँ टाइम नहीं मिला होगा। नहीं हुआ है? 5 आ रहा है आपका, 42 किसका आ रहा है? सही है, आप लखनऊ से हो, ये बंदा भी बहुत इंटेलिजेंट है। 42 इज द राइट आंसर। पता नहीं क्या करते हैं, छोड़ क्यों नहीं देते पढ़ना, मैं तो ये सोचता हूँ छोड़ तो जब नहीं हो पा रहा तो। जब एक संख्या को p से भाग किया तो रिमाइंडर कितना आ गया? 7। 111 से भाग किया यानी संख्या 111 x प्लस 7 है। सही लिखा है क्या मैंने? अब अगर मैं 6p की बात करूंगा, ये p है, अगर मैं 6p की बात करूंगा तो ये आ जाएगी 6 गुणा 111 इंटू एक्स प्लस 42 बटे 111 बटे 74। अब आपको पता है कि 37 इसका और 2 इसका, इसको तो काट ही देगा, तो सिर्फ रिमाइंडर 42 बच जाएगा। पता नहीं आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे थे, बताइए कुछ कमी मैंने की हो तो बताइए। नंबर 118 क्यों कंसीडर कर रहे हैं आप अपनी मर्जी से? हाँ 118 कर तो अलग आ रहा है क्या उससे उत्तर? सेम ही आएगा, 118 कर लीजिए। मैं तो कर रहा हूँ 118 क्यों कर रहे हैं आप? 7 ही कर लीजिए कंसीडर, 7। 111 से भाग करने पे 7 आएगा, अब 6 गुना कर देंगे 42 तो 42 आएगा। 118 इतना लंबा भी क्यों जानना है, जहां से लौट के आने में रात हो जाए। When a number n is divided by divisor d leaves remainder 7, n square is divided by 8 leaves remainder 1. So how many values are possible for d? अब मैं छोटे छोटे से सवाल लिखूंगा, बहुत पेपर में आने वाले, ये थोड़े क्रिटिकल से सवाल थे। ये हो गया, कितना आ रहा है बेटा? 10। रौला है आपका, आपका 10 आ रहा है, पीछे भैया का 5 आ रहा है, मिला के 15। 3 है, आपका सबसे अलग आ रहा है, वेरी गुड। देखिए n इज डिवाइडेड बाई d, n इज डिवाइडेड बाई d, तो लीव्स रिमाइंडर कितना होगा? 7। लीव्स रिमाइंडर कितना होगा? 7। क्या पता ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई साहब, देखते ही नहीं है तो गाने में बिजी है। n को अगर हमने d से भाग किया तो रिमाइंडर 7 आ रहा है, अगर हम n स्क्वायर को d से करेंगे तो कितना आएगा? 49। लेकिन बचा कितना है? 1, यानी कि 48 कम हो गया। अब 48 के फैक्टर हमें निकालने हैं, लेकिन कोई बच्चा क्या करता है ना, डायरेक्ट फैक्टर निकाल दिए। सारे नहीं हो सकते, क्योंकि 7 से बड़ा वाला लेना है कि नहीं लेना? कितना? तो 48 हो गए। मैं ये कह रहा था कि इसके कमेंट हमें क्यों नहीं दिखते, कैरेबिल के क्यों नहीं दिखते? हमें नहीं दिखेंगे, ये तो गलत है। 48 तो क्या होगा? 48 के कौन कौन से फैक्टर हैं? या तो आप सारे निकाल दो, 7 से छोटे लेना है, लेकिन 48 एक ऐसी संख्या है, क्यों सारे निकालो? वैसे ही पता कर लेता हूँ, 7 से बड़े लेने हैं ना, क्योंकि 7 बचा है, यानी कि 8 से शुरुआत करूँगा। 8, 12, 16, 24, 48, बस खत्म। कितने आ गए? 5। ये उत्तर है, बिल्कुल सही है। एक बच्चे का आ रहा था, आपने क्या किया था जी 3 निकालने के लिए? 2 की बलि कैसे चढ़ा दी आपने? 16 और 8 नहीं लिए, ओ
सही है, अपना अपना अंदाज है सिलेक्शन का, किसे चुने ना चुने। इन भाई साहब से पूछेगा, इनको आ रहा है समझ? आप शायरी भी लिखते हैं क्या पार्ट टाइम? अच्छा, शकल से लगता है। छोटे छोटे से काफी सारे सवाल चुप कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी उत्तर बताएंगे जितना आपने अभी तक पढ़ा। क्या क्या आ रहे हैं चारों सवालों के उत्तर? देखिए, पहला सवाल अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें नीचे वाले सवाल को थोड़ा खिसकाना पड़ेगा और इस सवाल को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, ये जरूरी है। अब आपको पता है मॉड्युलरिटी का मतलब यही हमने सीखा था कि हम ऊपर नीचे किसी भी संख्या से भाग कर लेते हैं। तो मैंने देखा ये संख्या 3 से कट रही है, इसको 1001 लिख सकते हैं, और ये तो 2002 है ही, और 1001 बटे 27 9, अभी भाग लगाऊंगा ना 3 से। अब आपको पता होगा कि 9 से किसी भी संख्या को भाग करें तो हम सम ऑफ डिजिट को ही भाग कर लेते हैं। कुछ लोगों को नहीं पता, जैसे 11 है तो 11 को 9 से भाग करूंगा कितना आएगा 2, और इसके सम ऑफ डिजिट को 9 से भाग करूंगा कितना आएगा 2। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हमने 9 से जब भाग किया तो ये कितना बचेगा 2, और ये 4 और ये 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 को फिर 9 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 7। लेकिन हमें लास्ट में 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 27 से भाग हमें करना था और हम ऑलरेडी 3 से भाग कर चुके हैं, तो लास्ट में 3 से गुणा करना पड़ेगा। किसी बेहद आसान सवाल था। ऐसे सवालों में प्लीज डाउट वगैरह या उंगली वगैरह मत उठाइए। आपको समझ आ रहा है जी मैम? आपने तो 20 से ज्वाइन किया फिर भी आपको समझ आ रहा है, यू आर इंटेलिजेंट। मानना पड़ेगा, बच्चे बड़े बुद्धिमान पैदा हो रहे हैं आजकल। ये 15 है, तो 15 का मतलब क्या है? 3 से भाग कर लें। 3 से भाग करने पे पहले 41 आ रहा है, गुणा 326 की घात 3 है, गुणा 968 की घात 2 है, बटे 5। अब 5 से अगर मैं भाग करूं, 5 से अगर मैं भाग करूं तो 41 को करूंगा तो 1 बचेगा, इसको करूंगा तो 1 की क्यूब 1 ही बचेगा। आपको पता है कि लास्ट डिजिट को भाग करते हैं, अगर 5 से भाग करना हो तो लास्ट डिजिट को भाग करते हैं, दिलीप पांडे। और 8 को भाग करेंगे तो कितना आएगा -2 कर देते हैं ना, -2। 3 भी बचा सकते हैं, -2 दूनी 4 आ जाएगा, ताकि नॉर्मल है, फिर दोबारा भाग करना पड़ता नहीं। तो 4 आ गया रिमाइंडर। लेकिन हमें पता है कि हमने 3 से भाग कर रखा है तो गुणा भी करनी पड़ेगी, 12 उत्तर आ जाएगा कि नहीं? अच्छा, ये सवाल छुप कैसे गया? ये बेचारा छुपाएंगे नहीं इसको। कितना आ रहा है? 17 से भाग करेंगे। आपको पता है कि 17 चौका 68 होते हैं। 68 का मतलब 680 इससे कटता है। 680 में से अगर मैं 17 घटा दूं, 680 में से अगर मैं 17 घटा दूं तो कितना रह गया? 663 कटेगा पूरा। और ये 663 से कितना कम है? -2 -1 और 4, 8 उत्तर आ गया। ये उत्तर है, 8 ही क्या है? उत्तर है। बोलो रे बोलो रे बोलो रे बोलो रे, आ, 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 आ। 8 उत्तर आ गया। हाँ जी, नहीं अभी एक और सवाल रह गया। देखो, ए जादू आ गया, आप कर सकते थे। बताइए क्या उत्तर आ रहा है इस सवाल का, आप बताइए। आपको नॉलेज है कुछ? तो फिर कैसे निकाला आपने, ये बताओ। इनको छोड़ो, ये तो टिंकू जी हैं, इसका मंजन घिसे हैं बस।
आपने करा होगा कोलगेट सेंसोडाइन, हम तो वो भी 2 दिन में 1 बार करते हैं। मन नहीं करता यार, कौन ब्रश करे, टाइम खराब करे खामखा। मैं तो आजकल इतना नास्तिक हो गया हूँ कि अगर 8 दिन क्लास ना हो तो नहा भी ना पाऊँ। नहीं तो मैं पहले नहा धो के पूजा किए बिना कुछ खाता नहीं था। मेरा रिकॉर्ड था चाहे 3 बज जाए, इतनी मैंने पूजा पाठ की है। बाद में मुझे समझ में आया कि ये सही नहीं है। अरे मंदिर वगैरह ये सच्चाई नहीं है जीवन की, कुछ और थी सच्चाई, वो मैंने जानी फिर। नहीं मतलब भगवान का मतलब क्या है वो मैं बाद में समझा ना। पहले मैं लगता था ये पूजा पाठ मंदिर में जाओ धक्के खा के लाइन में लग रहे, वो सब नहीं है। क्योंकि भगवान इतने भ्रष्ट पुजारियों के बीच में नहीं हो सकता। जैसे भ्रष्ट लोग मंदिर में बैठे हैं वहां नहीं हो सकता भगवान। वहां जाके भी लोग ये कह रहे हैं कि राम नाम जपो पराय माल अपना करो, मतलब नहीं है कोई। आप बताइए कोई संख्या ऑड है दुनिया में, कोई भी संख्या ऑड है, उसकी क्या गारंटी कि अगर वो 2n+1 होगी तो ऑड होगी या नहीं? बोलो होगी, ऑड होगी। अगर हमने इसका स्क्वायर कर दिया ऑड का तो क्या होगी? 4n² प्लस 1 प्लस 4n। अब आप मुझे बताओ n ऑड हो चाहे इवन हो, n ऑड भी हुई मान लेते हैं कि इसमें से कॉमन ले लेते हैं, कितना 4n, तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा n+1+1। n अगर इवन हुई तो भी 8 से कटेगी, और अगर ऑड हुई तो भी ये इवन बन जाएगा, 8 से कटेगी। रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा 8n+1 की फॉर्म में होता है, ये बात याद रखनी है। तो जब हम उसको 8 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है? बहुत सही, बहुत सही। तोड़ नहीं है कोई, क्या नहीं है दोस्त? तोड़ नहीं है कोई। रिमाइंडर में देख रहे हैं आप कितनी बारीक बारीक सी चीजें, कितने सवालों में आज आपने गलतियां की, जबकि बहुत आसान सवाल थे, कोई भी कठिन सवाल नहीं था। गोल्डन बॉय आप बताइए। अब बन गया तो कैसे? जैसे 3 की घात, ये वाले सवाल आ सकते हैं फिर से, इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ, आप घर से कर लेना। इसका रिमाइंडर 81 आएगा। 5 की घात 250 है, इसको 250 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 125 आएगा, ये लिख लेना। चार के केस में लिख लेना, 4 की पावर 11 की पावर 12 की पावर 13 को 6 से भाग करेंगे। तो मैं आपको बता दूं 4 की पावर n को कितने से भी भाग करो कितना आता है? रिमाइंडर 4 ही आता है। रिमाइंडर कितना आता है? 4। एक ऐसा छोटा सा सवाल लिख लेंगे। तकलीफ बहुत है, रुई लगा के आए पूरा। क्या? नहीं आपको होगा ना तब आपको पता चलेगा। दस की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 58 को 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4। पागल हो क्या बिल्कुल? तुम्हारा क्या, बस मुंह खोलो तपाक से जवाब दे दो बस।
जीरो 4 आ रहा है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, आप निकाल दें तो ऐसे हीरो मत बनिए, आराम से कर लीजिए। जैसे हमें पता है इसको हम 6 + 4 की पावर 1 लिख सकते हैं। 6 तो कटेगा ही, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 की घात 1, 4 की घात 2, 4 की घात 3, 4 की घात 58/6। आपको पता है कि 4 की कितनी भी पावर हो, जब आप 6 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, उतना ही बचता है, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, उतना ही बचता है। अगर रिमाइंडर उतना ही बचता है तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जैसे 3 4 इकट्ठे होंगे, 6 से कट जाएंगे 12, तो 58 तक 3 इकट्ठे होने का मतलब 57, 4 की घात 57 तक 6 से खल्लास हो जाएगा, सिर्फ एक 4 की घात 58 वाला 4 बचेगा, तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा। अगर यहीं पे 59 होता तो 2 4 बच जाते, 4 और 4 8, 8 को 6 से भाग करते 2 बच जाता, ठीक है। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 1/5 की घात 903। इसका अंतिम अंक पूछ रहा है आपसे, क्या होगा अंतिम अंक। गिनने बैठोगे, अरे ऐसे मत करना प्रभु, गिनोगे। दो, ये लड़का है जो हमेशा सही जवाब देता है, लेकिन आज इसके सारे जवाब गलत है। 8, 8, बहुत सही, हैप्पी। तुम बताओ भाई, तुम, मुझे लग रहा तुम तो कुछ ज्यादा पढ़ गए, देखो। हाँ 8, 1/5 की घात 903 है, ठीक है। तो गुणा कर लेते हैं, 2 × 903 और बटे 2 × 903, तो नीचे तो आ जाएगा 10 की घात 903, यानी कि अब इससे तो यूनिट डिजिट पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि 10 से तो बस पॉइंट पे फर्क पड़ेगा कि पॉइंट कहाँ लगाना है। यूनिट डिजिट तो ये डिसाइड करेगी, और 4 से भाग करेंगे तो 2 की घात 3 कितना आ जाएगा, 8। कई बच्चे ये सोच रहे हो 125 से भाग करते हैं तो भी 8 आता है, ऐसे सोच रहे हैं तो गलत है। अगर यहाँ 902 हो जाता तो 4 बचता, 901 हो जाता तो 2 आती अंतिम अंक। निकालने का तरीका यही है कि हमने क्या किया, नहीं समझ में आया, अरे कहाँ थे आप, देखो 5 की घात 903 है, तो 2 × 903 से गुणा कर लिया ऊपर नीचे, तो नीचे 10 की घात 903 हो जाएगी। अब 10 की घात का मतलब क्या है, अगर हम किसी संख्या को 1000 से भाग कर रहे हैं तो पॉइंट लग जाता है 3 से पहले, यहाँ 903 से पहले पॉइंट लग जाएगा। इससे मतलब यूनिट डिजिट इससे डिसाइड नहीं होगी, दिस विल नॉट डिसाइड द यूनिट प्लेस डिजिट, समझ गए, ये डिसाइड करेगा। तो ये कैसे निकालेंगे, 4 से भाग कर दिए इसकी पावर को, समझ गए। अरे तुम सब समझ जाओगे यार, कोई हल्के में थोड़ी हो। चले बाकी की जो रिमाइंडर की थ्योरम्स हैं, बहुत सारी थ्योरम्स हैं जो रिमाइंडर पे हमें आनी चाहिए, ठीक है, तो वो सब जानते हैं, ठीक है दोस्त। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टूशेंट मेथड से। उससे पहले थोड़ा साइक्लिसिटी बता देता हूँ, क्योंकि साइक्लिसिटी आएगी तभी टूशेंट समझ में आएगा कि क्या मतलब है साइक्लिसिटी का। जैसे आपने देखा होगा कि किसी ने अगर आपसे सवाल पूछ लिया कि 32 की घात 32 को 7 से भाग करो, इतना बड़ा सवाल पूछ लिया, मान लेते इतना बड़ा भी नहीं पूछा, इतना ही बड़ा पूछ लिया कि यार 2 की घात 111 है और 9 से भाग करो तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसके निकालने के कई सारे तरीके हैं। एक तो हमें पता है कि हम 8 बना के निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और क्या तरीका है, साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी होता क्या है, जैसे कि आपने जाना भी यूनिट डिजिट में साइक्लिसिटी समझी हमने कि मैं अगर 2 को 9 से भाग कर रहा हूँ, 2 की पावर 1 को, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 की पावर 2 को भाग कर रहा हूँ 9 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है,
4, 2 की पावर 3 को कर रहा हूँ 9 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 8। 2 की पावर 4 को कर रहा हूँ 9 से, 7 आ रहा है। 2 की पावर 5 को, रिमाइंडर 5। 2 की पावर 6 को कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है। अब जैसे ही 1 आ गया तो मैं कह सकता हूँ कि अब हमें रोक देना चाहिए प्रोसेस। क्यों? क्योंकि जैसे मैं 2 की घात 7/9 करूंगा, मैं आपको साइक्लिसिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे इसको ब्रेक कर लो, 2 × 2 की घात 6/9। अब आपको पता है कि इसका रिमाइंडर तो 1 बच रहा है, तो कितना आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा, यानी 2 की घात 1 वाला ही आ गया। अगर यहीं पे 2 की घात 8/9 होता और तब आप ब्रेक करते तो 2 की घात 2, 2 की घात 6/9, तो आप कहते कि 2 वाला आ गया, ये 4 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 1 आ जाता है तो हम रोक देते हैं और हम कहते हैं कि अब साइक्लिसिटी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पहले वाला रिमाइंडर गुणा होता चलेगा 1 में गुणा करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 2 की होगी 2 आएगा, 4 की होगी 4 आएगा 8। इसका मतलब ये मुझे पता चल गया कि साइक्लिसिटी 6 है। मैं ये कह सकता हूं कहीं भी कि 2 की घात 6/9 बराबर 1। इट मीन्स 6 क्या है इसकी? जहां पे भी 1 आ जाएगा हम उसको क्या बोलेंगे? साइक्लिसिटी। अगर कोई मुझे पहले ही बता दे ये चीज 6, तो मुझे इतना सब कुछ करना बच जाएगा नहीं। जैसे यहाँ पे 6 आ रही है मिनिमम, क्या 6 से कम हो सकती है? नहीं। कितनी हो सकती है? 12। और कितनी हो सकती है? 18। तो मैं ये कह रहा था कि आप और हम ये चाहेंगे कि मुझे कैलकुलेशन ना करनी पड़े, भले ही साइक्लिसिटी थोड़ी बहुत ज्यादा आ जाए, जैसे किसी की 2 है तो मैं 6 निकाल दूं चलेगा मेरे लिए, क्योंकि 6 भी मेरे लिए कोई बड़ी संख्या नहीं है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि साइक्लिसिटी मुझे डायरेक्ट निकालनी आ जाए। तो ये जो डायरेक्ट निकालते हैं हम, यही टोशेंट मेथड है कि हम साइक्लिसिटी भले ही थोड़ी बड़ी आ जाए, जैसे किसी की 2 है, किसी की 4 है, किसी की 6, मिला के कितनी हो जाएगी? 12। तो हमें टोशेंट क्या देता है कि एक यूनिफॉर्म या एक यूनिक साइक्लिसिटी दे देता है जो हर जगह काम आ रही है, हमें ये निकालनी नहीं पड़ रही है अलग अलग तरीके से। अब इस सवाल का उत्तर अगर हमें निकालना होता तो हम क्या करते? पावर को 6 से भाग कर देते, क्योंकि 6 पे तक तो रिपीटेशन है। 6 से भाग करते कितना आता? 6 पंजे 30। क्यों करोगे क्यों? 6 एकम 6, 2 की पावर 3 आ जाएगा, 2 की पावर 3 का मतलब 9, 8 आ जाएगा। अगर आप वैसे भी निकालते तो भी 8 आता। कैसे बताऊं? आप ऐसे करते 2 की घात 3 की घात 37/9, अंदर 8 आता, 8 को लिखते 9 - 1 की घात 37/9, तो रिमाइंडर कितना आता? -1 की घात 37 बराबर -1 + 9 बराबर 8, तो भी 8 आता। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि साइक्लिसिटी क्या है। पहले तो आप ये बताओ, ये समझ के जहां पे रिमाइंडर 1 आ जाए उसे हम क्या कहते हैं? साइक्लिसिटी कहते हैं, जहां पे रिमाइंडर 1 आ जाए। तो हमें टोशेंट क्या बताता है वो मैं बताऊंगा आपको। पहले हम साइक्लिसिटी से ये वाला सवाल करेंगे, 32 की घात 32 वाला, फिर चलेंगे उस पे टोशेंट की तरफ। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। थोड़ा सा आराम से आज इसीलिए पढ़ाया है ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आए, क्योंकि थोड़ी मुश्किल है चीज़ें, इतनी आसान नहीं है। क्यों जी भाई साहब? आप तो एकदम फ्री ऐसे बैठे हो, ऐसे पंचायत वगैरह में आए हो, कोई मतलब नहीं है। देखने वाले आए साहब लड़के का सबसे बड़ा दिन होता है जिस दिन देखने वाले आके फाइनल कर जाए, ऐसे नहीं, मतलब फाइनल कर जाए तो साहब लड़के की वैल्यू है या उसकी सगाई है। एक लड़का अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा दिन महसूस करता है जिस दिन शादी होती है, सब पीछे पीछे चल रहे हैं, लोग पकड़ रहे हैं, हाथ पकड़ के चल रहे हैं, मतलब इतना सम्मान। पैंट गंदी हो गई तो रुमाल से झाड़ रहे हैं लोग, मतलब मैंने ऐसा वक्त नहीं देखा। आदमी बंदा अकेला घोड़ी पे चढ़ रहा है और आजू बाजू लोग चल रहे हैं। नहीं आएगा, मुझे पता आएगा। मैं बता रहा हूं कि वो उससे बड़ा दिन नहीं है एक पुरुष के लिए कोई। तुम दोनों तो जानते हो इस चीज को बेहतर तरीके से। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। अंतिम दिन देखिए, सिलेक्शन अगर सही हो जाए तो मुझे लगता है कि वो बहुत खूबसूरत पल हैं। 7 से भाग कर रहे हैं तो हम क्या करके देखेंगे, पहले 32 को भाग करेंगे 7 से, 32 की घात 1 को 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5। 32 की घात 2 को 7 से भाग करें, 4 आएगा, बताओ ना क्या आएगा। अब 4 चौक 16 हो जाएगा, स्क्वायर का मतलब रिमाइंडर 16, तो कितना आ जाएगा 2। फिर 32 की घात 3 करेंगे, 4 चौक 16, चौका 64, रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। यानी इसकी साइक्लिसिटी तो बहुत कम आ गई। कितनी आ गई? 3 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर को 3 से भाग करेंगे। पावर खुद ही इतनी बड़ी है कि इसको 3 से भाग करना भी आसान नहीं है।
33 माइनस 1 की घात 32 बटे 3, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1। रिमाइंडर कितना आ गया? 1। अगर रिमाइंडर 1 है, आप खुद बताइए कि रिमाइंडर अगर 1 है तो क्या होगा? तो बस हम कह देंगे 32 की घात 1 बटे 7 का जो रिमाइंडर होगा वही इसका रिमाइंडर होगा। अब यहाँ पे आपने साइक्लिसिटी निकाली और कितनी आई? 3। अगर यही साइक्लिसिटी मैं किससे निकाल रहा होता? टोसेंट से, तो वो 6 आती। 6 3 का मल्टीपल है नहीं। इसका मतलब है कि जो मिनिमम साइक्लिसिटी है, टोसेंट मस्ट बी द फैक्टर ऑफ मिनिमम साइक्लिसिटी। मतलब आई बात समझ नहीं आई? टोसेंट क्या है? एक यूनिफॉर्म साइक्लिसिटी है। जैसे हमने यूनिट डिजिट के केस में बोल दिया था सबकी 20 है, दैट कॉल्ड टोसेंट। हमने यूनिट डिजिट के केस में बोल दिया था 4 और 10th डिजिट में 20 बोल दिया था। तो यूनिफॉर्म जो साइकिल, उससे आसान हुई थी चीजें। हमने कहा था इससे आसान हो जाएगा, चलो याद रख लो, अगर सारी नहीं याद रख सकते तो इसीलिए टोसेंट मेथड बेस्ट है। समझ गया? अब कैसे निकालेंगे टोसेंट वो बात करते हैं। तो आप लिख लीजिए हेडिंग टोसेंट मेथड। हाँ आसान पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? 6 आ जाएगी। क्यों? 32 से जब निकाल सकते हैं तो 6 से। आप एक बात बताओ, 6 से जब मैं इसको भाग करूंगा तो वो 4 की पावर 32 बचेगा, और हमें पता है 4 से भाग करने पे हमेशा क्या आता है? सेम रिमाइंडर आता है। तो मैं 32 की घात 4 बटे 7 कर दूंगा। 2 पे रिमाइंडर 7 आ रहा है, निकल आएगा। क्या हुआ हो, मुस्कुरा रहे हो? कहाँ की बात याद आ गई? ये भैया क्या सलाह ले रहे हैं आपसे? तो खुद ही बुजुर्ग मालूम पड़ते हैं। अच्छा, कोई नहीं, पढ़ाई की बातों पे इतना ध्यान ना दिया करो। पढ़ाई में लगे रहते हो, पता नहीं क्या। हम कहीं भी पढ़े, कुछ भी हुआ, ऐसा हुआ नहीं आज तक किसी क्लास में, बल्कि कोचिंग में भी मुखर्जी नगर में, कि हमें क्लास से बाहर ना किया गया हो, कभी नहीं। वो ज्योग्राफी की जिस टीचर की मैं बात कर रहा था भाई साहब, उसने हमें इतनी बार क्लास से बाहर किया है, पूछो मत। कुछ भी समझ में हमें आता नहीं था, थोड़ी सी बात की, बात कर रहा बाहर चल, समझ में नहीं आ रहा साहब क्या करें, बात करें क्या नहीं, मन नहीं कर रहा पढ़ने का। क्यों आया यहाँ पे? अब एसी की हवा लग रही है। हम इतने फ्रैंक रहे अपनी लाइफ में, भले ही दिल में भले ही कुछ नहीं है, लेकिन जवाब देने में ऐसे दे दे टीचर गुस्सा हो के बाद में हमें जब टीचर बने तो समझ में आया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, सही नहीं लगता। नहीं तो हमने टीचरों को बहुत परेशान किया, ऐसे ऐसे सवाल खोज खोज के पूछना जो बते ही ना टीचर से। आज बहुत अफसोस होता है इस बात का खुद टीचर बनने के बाद। टोसेंट मेथड, इसीलिए मैंने गणित भी चुना, ताकि कोई कहीं से कुछ पूछ ले तो वो नौबत ना आए। वहीं कहीं जीएस वीएस सुन लो तो कुछ ना कुछ ऐसा रोज का होता ही रहता है कम वक्त, कि बालक पूछ ले तो यही बताना पड़ता है, मैं देख के बताता हूँ। इंग्लिश वैसे इससे और भी आसान है। इंग्लिश में तो बच्चा पूछ ले, आप बता दोगे किताब में ऐसे लिखा, तो कहते हो कि किताब में सही नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। इंग्लिश में ये एज है कि टीचर अपने, बेटे आप तो ये इंडियन बुक्स पढ़ रहे हो, हमने रैन एंड मार्टिन पढ़ के छोड़ दी, और उसमें उलमैन में लिखा हुआ था, बच्चा उलमैन कहाँ खोजेगा? बता तो आप उसको। और कौन कौन सी आती है? एक ये लॉन्ग मैन, ऐसे बोल बच्चा तो लॉन्ग मैन, बड़ी लंबी लंबी किताबों की बात कर रहा। टोसेंट मेथड क्या है? देखिए, जैसे टोसेंट मेथड यही है। टोसेंट है क्या? बेसिकली ये साइक्लिसिटी है, यूनिफॉर्म साइक्लिसिटी। आपको पता है कि अगर ये साइक्लिसिटी है टी फॉर टोसेंट, तो आप ये कह सकते हो कि ए की पावर टी बटे डी रिमाइंडर 1 आएगा। बोलो कह सकते हो? अभी तो हमने कहा कि हम साइक्लिसिटी उसको कहते हैं जहां पे रिमाइंडर 1 आ जाए, तो ये टोसेंट है, ए की पावर टी बटे डी। यहां पे जरूरी है, कुछ रूल्स हैं कि ए डी शुड बी को प्राइम, शुड बी को प्राइम, या रिलेटिवली प्राइम भी कह सकते हो, रिलेटिवली प्राइम। अब शायद आपको ज्यादा अच्छे से चीज समझ में आ जाएगी टोसेंट क्या है। हमने कहा कि टोसेंट साइक्लिसिटी, और अगर साइक्लिसिटी है तो रिमाइंडर इस पे क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? तो एडी शुड भी क्या होना चाहिए? को प्राइम। और दूसरी बात क्या है कि टोसेंट ऑफ या साइक्लिसिटी ऑफ एवरी प्राइम नंबर पी शुड बी p माइनस 1, p माइनस 1। ये जो हम ऐसे लिखते हैं इस चीज को कुछ लोग फॉर्मेट थ्योरम भी बोलते हैं, लेकिन आप ऐसे नाम मत याद रखो, ठीक है?
फॉर्मेट थ्योरम, वहीं पे अगर टी से भी बड़ा पावर दे दी वही यूलर बन जाती है। तो आप ऐसे नाम ज़्यादा याद मत रखो, कंसेप्ट याद रखो कि हमें ये पता चल गया e की पावर t बटे d बराबर 1 है, तो इसका टोशन p-1 रिमाइंडर होगा। जैसे किसी ने डायरेक्ट ही सवाल पूछ लिया कि 2 की घात 100 बटे 101, तो रिमाइंडर कितना होगा? 2 और 101 क्या है? और 101 का टोशन कितना होगा? 100, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। बात एक ही है, जैसे अब यहाँ तो आपने ये चीज कह दी, अगर हम पूरी ही इस चीज को बांध के पढ़ें तो इसका मतलब यही तो है कि हम इसके टोसेंट से इसको भाग कर रहे हैं बेसिकली। तो टोसेंट से भाग करेंगे 100 से, तो क्या आएगा? 2 की घात 0, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यही तो मतलब हुआ इस बात का। क्योंकि कल को ऐसा भी हो सकता है कि सवाल में हमसे ये पूछ ले कि 2 की घात 302 लगी है किसी पे। अरे 300 तो नहीं जानते आप, इतनी हैवी धारा है आप पे लगी है, ये मत लगाना, सही नहीं रहती है, जीव हत्या पाप है। आप बताइए 2 की घात 302 बटे 101 पूछ लिया मैंने, या 3 पूछ लिया, 3, तो 3 और 101 भी को प्राइम है। अब 101 का टोशन कितना होगा? 100 से इसकी पावर को भाग करेंगे, 100 क्या आ गई? टोशन को गोली मारो, 100 इसकी क्या आ गई? साइक्लिसिटी आ गई। और हमें पता है हम क्या करते हैं, साइक्लिसिटी से पावर को भाग करते हैं। तो पावर को भाग करेंगे तो कितना बचेगा? 3 की घात 2, यानी हम पावर को क्या बना रहे हैं? छोटा बना रहे हैं। पावर को छोटा बनाने का तरीका है ये। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 9 आ गया। इस केस में 2 आएगा, क्यों? 1 ही आएगा, 100 से भाग करेंगे पावर 0 बचेगा रिमाइंडर। हाँ, इसमें 0 बचा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ टोशन निकालने का तरीका क्या होता है। बेसिकली टोशन निकालने का तरीका होता है, ये मिटा दें, अगले हैं कहाँ है भैया, कहाँ है? हाँ, क्या कह रहे थे आप? रिपीट कर दें इस बात, कौन सी बात को? 2 की पावर 100 वाला। मैं कह रहा हूँ 101 है, इसका टोशन कितना होगा? 100 से इसकी पावर को भाग करेंगे 0, 2 की घात 0, रिमाइंडर कितना आ गया? 1। मैं और लिख देता हूँ, बता देता हूँ। जैसे कोई बात नहीं, हम ये कह रहे हैं कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर Q है, और मान लेते हैं इसको हमने लिख दिया A इंटू B, ऐसे लिख दिया, कुछ पावर आ गई इनकी, x आ गई, इसकी पावर y आ गई, तो इसका जो टोशेंट होता है, जिसको हम साइक्लिसिटी कह रहे हैं, वो होता है Q इंटू 1 माइनस 1 बाई A और 1 माइनस 1 बाई B, ऐसे चलता रहता है। समझना, एग्जाम्पल से और अच्छे समझ में आएगा। जैसे अभी आपने देखा कि कोई नंबर प्राइम नंबर ही था P, तो उसके तो जब आप फैक्टर करेंगे तो P आ जाएगा, तो उसका टोशन कैसे निकलेगा? P इंटू 1 माइनस 1 बाई P, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके? P-1। और मैंने भी क्या बोला कि कोई भी नंबर अगर P प्राइम है तो उसका टोसेंट क्या होता है? P-1 होता है। अगर प्राइम नहीं है तो ऐसे निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं किसी ने मुझसे पूछ लिया कि बेटा 12 का टोसेंट बताओ, तो 12 बराबर 2 की घात 2 इंटू 3 होता है नहीं होता? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 लिखेंगे और 1 माइनस 1 बाई 2, इस पावर से अब कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ किससे? 2 और 3 से। 1 माइनस 1 बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा? 6 दूनी 2, तो इधर आ जाएगा, इधर 1 बचेगा, इधर 2, 4 आ गया। यानी 12 का टोशन कितना होगा? 4। आप सोचेंगे 12 के टोशन की कहाँ जरूरत पड़ेगी गुरु, तो मैं बता देता हूँ आपको। मान लेते हैं किसी ने आपसे सवाल पूछ लिया 4113, 114 करो बटे 12, रिमाइंडर बताओ, हालत खराब हो जाएगी। क्या करेंगे? 12 का टोशन कितना होता है? सही निकाला है ना भाई? तो 4 से इसकी पावर को भाग करेंगे, कितना बचेगा? 7 की घात 49 को 12 से भाग करेंगे 1, रिमाइंडर आ जाएगा। 7 की पावर 2 है ना, 49 आ गया, तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। इससे जल्दी निकाल पाएंगे रिमाइंडर। वो डिपेंड करेगा सवाल किस तरीके से बनाया गया। अगर वो टोशेंट के लिए बनाया गया तो टोशेंट से बहुत आसानी से हो जाएगा। अभी तक जो पढ़ रहे थे नॉर्मल है, तो नॉर्मल आप पहचान ही लेंगे सवाल। भाई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इतना तो कर ही सकते हैं कि सवाल पहचान लें। मैं जानता हूं कि आप भीड़ में उसको दुपट्टे में ही पहचान लेंगे, तो सवाल है।
भैया आंखों में नहीं, सिर्फ आत्माओं और दिलों में भी बस जाता है कोई। रीजन में आने पर अपने आप नेटवर्क पकड़ने लगता है। यार आप मेरी बातों को हंसी में ले जाते हैं, मैं इतनी सीरियस बातें बताता हूँ आपको, आपको लगता है कि हंसी मजाक कर रहा हूँ। इससे हर्ट होता है, इससे हर्ट होता है, मुझे पता है आपको। बहुत ही गलत है ये। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ समथिंग। कितना आएगा? बहुत सही जा रहे हो, क्या जरूरत है इतने सही जाने की? ये कह रहा 90 का ट्यूशन निकाल लेते हैं। तो 90 का ट्यूशन होगा 90 गुणा, इसके फैक्टर कितने होते हैं? 2, तो 1/2। अब मैं पावर लिखना तो मायने नहीं रखता, 3 होगा इसका फैक्टर। हाँ जी 3 होगा, 5 होगा बस, और तो कोई नहीं है ना। तो 24 आ गया ये ट्यूशन, 24 ही आ रहा है। हाँ तो मुझे तो पता है ठीक है, 24 आ गया। अब इसकी पावर को 24 से करना है भाग, तो 24 से भाग करने पे भाई कितना आएगा? 24, 3 आ रहा है, तो 7 की घात 3/90, 7 की घात 3, 343, 243, 343 को 90 से भाग करेंगे, 9 तिया 70, 270, 73 रिमाइंडर आ जाए। ये उत्तर है। मुश्किल तो नहीं हो रही? चले एक दमदार सा सवाल आपकी कॉपी के ऊपर, देखने में लगेगा बहुत आसान है, करने में थोड़ा मुश्किल। एक सवाल, मुझे लगता है आखिरी सवाल हो पाएगा, अगर आपने जल्दी नहीं किया तो उम्मीद करेंगे कि जल्दी करेंगे आप, ठीक है। देखने में मुश्किल लेकिन वैसे बहुत आसान सवाल। देखिए देखने में मुश्किल है बस। ना रहे, अरे जाओ रहने दो, सही बताओ, सच में 0 आ रहा है? ये देखो क्या कॉन्फिडेंस है, कह रहे क्लास में कम से कम एक क्वेश्चन सही करके खत्म करना चाहता हूं मैं इस पारी को। नहीं बिल्कुल सही जवाब 0। देखिए n बेसिकली इवन नंबर है एक। हाँ n क्या है? एक इवन नंबर है। मान लेते मैं 2 भी मान लूं n को तो 77 आएगा, n को 4 मान लूं तो 77 आएगा, और अगर इवन आ गया तो 11 से पूरा कट जाएगा। बात समझ रहे हैं कि 11 से क्या होगा? पूरा कट जाएगा। अगर ऑड नंबर भी होता ही तो 7 बच जाता, तो भी सवाल बन सकता है कि ऑड नंबर होता, मान लेते 7, 777, 7, 77, 77, 7, 7। तो अगर वहां पे 8 की जगह क्या लिखा होता? 9, 9, 9, 9, 9 लिखा होता, तो इस सवाल का उत्तर कितना आता? 7। अभी इस सवाल का उत्तर कितना आएगा? 0। तो आप ये दोनों बातें मेंशन कर लेना कि अगर n बराबर 8, 8, 8, 8 की जगह 9, 9, 9, 9, 9, 9 होता तो इस सवाल का उत्तर 7 आता, क्योंकि अभी तो ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स है। तो देखिए ऐसे सवाल हैं जो दिखने में लगते हैं कठिन है, बच्चा सोच लेगा यार छोड़ देता हूँ इस सवाल को, तो ऐसे कैसे काम चलेगा ये वो, लेकिन ऐसा होता नहीं है।